नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इंडिया मार्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं। इंडिया मार्ट स्टॉक का टारगेट क्या रहने वाला है, क्या हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक इसका दिखाई देता है और क्या हमें करनी चाहिए इसमें बाइंग, और ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से काम करने वाला है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप शायद कोई ऐसा हीरा अपने पास लेके बैठे हैं जिसकी आपको परख नहीं है, तो गलती से भी आप इसे बेचना नहीं, पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। इंडिया मार्ट स्टॉक में अगर आप बात करें, लास्ट फ्राइडे के दिन आपको लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी तेजी दिखी और वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए भी आपको दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल स्टॉक ने आपके लिए 1% से ज्यादा पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार रिकवरी के मोड में आपके लिए नजर आ रहा है। बीच बीच में कुछ अप एंड डाउन जरूर देखने के लिए मिले हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली है। अगर यहां से बात करें तो स्टॉक ने आपके लिए लगभग 3% तक के रिटर्न दिखाई दिए हैं, और वही चीज जिसमें मैं आपके लिए लगातार कहते आ रहा हूं, अगर आप उन चीजों को कर रहे हैं फॉलो, तो आप अभी भी इंडिया मार्ट में ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पे चलने से पहले एक चीज मैं आपके लिए बता दूं, इंडिया मार्ट की साइड पे अगर आप जाएंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो इंडिया मार्ट की साइड पे आपको उपलब्ध ना हो, चाहे मेडिकल किट की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी फर्टिलाइजर, कुछ भी चाहे आप वहां से बाय कर सकते हैं। इवन आप वहां से हेलीकॉप्टर भी अगर बाय करना चाहें तो आपके लिए उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। कहने का मतलब इंडिया मार्ट एक बहुत ही B2B कस्टमर बेस बहुत बड़ा इनका हो चुका है, और B2B का बिजनेस में नंबर 1 है इंडिया मार्ट इंडिया के अंदर। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये और भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और जब ये Q2 का रिजल्ट आएगा, Q2 की बात कर रहा हूं मैं, Q1 की नहीं, Q2 में इनका बिजनेस आपके लिए और अच्छा मिलने वाला है। और इन चीजों पे अगर आपका फोकस है तो आज का टाइम अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है इस स्टॉक में बाइंग का। अब अगर बात करें हम इसके चार्ट पे चल के आपको थोड़ा सा बताते हैं, फिर आपको शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए दोस्तों, अभी हम इंडिया मार्ट के चार्ट पे, और इंडिया मार्ट का जो अभी चार्ट है ये वनडे का चार्ट लगा हुआ है लास्ट 3 मंथ का। और आप इस समय अगर देखेंगे तो यहां पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट इसने बना के रखा है अपना 7,000 रुपये का, जो कि काफी लंबे दिनों से ब्रेक नहीं हुआ है। और मैं बात अभी पिछले 1 मंथ तक की ही करूंगा, इससे ज्यादा पीछे की नहीं। और उसके बाद आप देखें तो 1 मंथ में इसमें काफी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई है। और अब आपके लिए जो कैंडल है वहां से साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें अपसाइड मूवमेंट अब आपके लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको थोड़ी सी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि अगर मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है तो वहां पे जरूर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग यहां पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चलता है, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो मार्केट में डाउनफॉल आया है, लेकिन इंडिया मार्ट में आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है ऐसा। तो यहां पे अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों के चार्ट में आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, किस तरह से बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम ये एक दिन का चार्ट लगाते हो और यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज और दिखेगी दोस्तों, किस तरह से स्टॉक बार बार नीचे के लेवल पे जाता। और यहां पे आपसे एक चीज बोली थी दोस्तों मैंने कि आप यहां से अपना एवरेज करके चल सकते हैं। 6,800 के नीचे की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर ये स्टॉक जाते हुए आपको दिखा था। उसके बाद आपको अगर वहां से देखेंगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक लगभग 500 का आप पॉजिटिव देख ही सकते हैं, यहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिला है। और वहीं अगर यहां पे अगर हम पिछले 5 दिनों का चार्ट लगाते हैं तो 5 दिनों में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये 1 आवर का चार्ट है। अगर इसी 1 आवर के चार्ट को हम चेंज करते हैं 15 मिनट पे, तो आप यहां पे देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पे जो ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो आपके लिए ग्रीन कैंडल से ही मिली है। और यहां पे आप देखेंगे किस तरह से बुलिश कैंडल एकदम से बनती हुई आपको नजर आई। यहां चार्ट से भी क्लियर हो रहा है किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर एक दिन की बात करें तो 7,200 रुपये का अभी इसका एक अच्छा सपोर्ट हम कह सकते हैं।
वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 7,500 रुपये का लेवल जैसे ये ब्रेक करता है आपको टारगेट वहां से देखने को मिलेंगे 8,000 रुपये तक के। अगर ये 7,500 का लेवल ब्रेक कर देता है, लेकिन ये लेवल जो है आपको शायद से 1 वीक के अंदर ही ब्रेक करते हुए मिल जाएं, क्योंकि इंडिया मार्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो इस समय जो अपना 52 वीक का हाई है वहां से काफी लो में आपके लिए इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट, और यहां आप देखेंगे 10,000 के लेवल को क्रॉस करने वाला था, लेकिन वहां से बड़े लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कमबैक किया वहां से, और आप देखेंगे वापस एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया 9,000 तक के लेवल, लेकिन वहां से वापस गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप अब चार्ट को लें तो वापस ही कमबैक होते हुए आपको मिलने वाला है। यहां पे अगर आप इस स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं तो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा और शानदार स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये 7,000 रुपये जो आज के डेट में इसका प्राइस है, इस 7,000 को 70,000 में चेंज करने की पावर रखता है अपने पास। क्योंकि इसका जो बिजनेस है, हम पैसा मेनली लगा रहे हैं बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस ही अगर किसी कंपनी का अच्छा है तभी हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न वहां से देखने को मिल जाता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे हमेशा ये ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो हमेशा ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती रहती हैं, जहां पे अगर आप देखें तो इंट्राडे में आप यहां से भी पैसा काफी कमा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तब भी आपके लिए काम की रहती हैं ऐसे स्टॉक में। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें इस स्टॉक की लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल भी इसे सेल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग पर्पस है तब जरूर आप इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से अगर देखें, आपको ये स्टॉक जब कभी भी 6,900 के लेवल से नीचे मिलता है, बाई चांस अभी वहां तक जाने के चांसेस बहुत ही कम है, अगर वहां पे मिलता है तो जरूर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पर शेयर मिनिमम 500 रुपये का प्रॉफिट तो आपको हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका मेन बिजनेस ही इसकी एक स्ट्रेंथ है, और जो कि सबसे बड़ी पावर है ऑनलाइन में इनका बिजनेस, और वहां पे जो इनका मार्केट कैप में वैल्यू है और इनकी पकड़ है वो सबसे मजबूत है। और हमेशा ऐसी ही कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न देती हैं। कभी कभी मौके चूक जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो यहां से इसने अपने कोविड-19 के बाद से आपको इतनी बड़ी और इतनी तेजी से रिकवरी करके दिखाया कि शायद से आपने अनुमान भी नहीं लगाया हो, क्योंकि कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है। और जैसा जैसा कंपनी ने अभी तक हमारे लिए काम करके दिखाया है, उससे हम ये तो गैस कर ही सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह का प्रॉफिट देने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी बताइएगा आपकी नॉलेज में ये स्टॉक किस तरह का है। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो इस स्टॉक को मैंने अभी दोबारा से ऐड किया है 7,000 रुपये के लेवल से, और वहां से काफी अच्छा मुनाफा अभी भी देखने को मिला है। और दोस्तों आप भी शायद इसमें अभी प्रॉफिट में आए हो अगर आपने डिप का फायदा लिया हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप अपनी राय।